सो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आपके साथ डाउनलोड यहाँ पर शेयर करूँगी। आज का जो डाउनलोड मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। पास्ट में आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं रख पाते थे, आप लोगों पर ईजिली विश्वास कर लेते थे, ईजिली भरोसा कर लेते थे, एज इन बहुत केयरिंग थे आप, बहुत चिंता करना, लोगों की परवाह करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह से अवेलेबल रखना लोगों के लिए। बट आपने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा, आपको उस चीज़ से सही आउटकम नहीं मिला, लोगों ने आपकी सिधाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपको गलत समझा गया जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी और आपके बारे में गलत बातें भी लोगों ने फैलाए, रूमर्स फैलाए। इसके चलते आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा अप कर दिया है और आप एक टाइम ऐसा था कि आप आपने लोएस्ट पॉइंट अपनी लाइफ में हिट किया है, आपने डिप्रेशन को झेला है, उससे लड़के आप बाहर आए हैं, आपने बाउंस बैक किया है, आपने फाइट बैक किया है और आप उन चीज़ों से बाहर आने में सक्षम हुए हैं। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने आपको ऐसे सिचुएशन में अकेला छोड़ा, आपने उन लोगों से टोटली अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर दी है। आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा अप रहती है, आप इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हो। बहुत ऐसे गिने चुने लोग हैं जो आप अलाउ करते हैं, ओके, आप अपनी बाउंड्री में उनको अलाउ करते हैं। बहुत सेलेक्टिव लोग हैं जिनको आप अलाउ करते हैं अपने सर्कल में, अपनी अपनी लाइफ में। बट आप हर किसी को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो छल कपट बहुत नेगेटिव वाइब्स होते हैं, उनके मन में कुछ और रहते हैं, फेस पे कुछ और चलता रहता है, फेस पे बहुत स्वीट बनेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, मन में लेकिन छल कपट, ओके, कपटी भ्रम जाल फैलाने वाले लोग इधर की उधर करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे, चुगलियाँ चपाटियाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत बैड इनकी इमेज होती है समाज में भी, ओके, बहुत बैड इमेज होती है। एंड बहुत लोगों से compete करने की भाव होती है, लोगों से आगे बढ़ने की एक भाव होती है, इनसिक्योरिटी रहती है, जलन का रहता है भाव, बस एक पॉइंट मिल जाए उसका बतंगड़ बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना, जोड़ के रखने वाले ऐसे लोग नहीं जो एक से मिलवा के रहे, ठीक है। ऐसे लोग जो तोड़ने पर बिलीव करते हैं, जो लोगों का घर तोड़ने पर बिलीव करते हैं, झूठ बोलने वाले, बहुत शायद इन्हीं सब से बड़े भी हुए हैं, यही सारी चीज़ें देखी भी होगी अपनी फैमिली में भी। तो आप ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से दूर करते हैं, आप लोगों के भाव को समझ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के चेहरे से, हाव भाव से आपको परमेश्वरी ने ये सिद्धि, ओके, माँ आदि शक्ति की तरफ से आपको ये सिद्धि प्राप्त है कि आप लोगों के हाव भाव से, उनकी आंखों से, बोल चाल से समझ जाते हैं कि ये लोग कितने डार्क, कितने ज़्यादा डार्क, नेगेटिव, बहुत डार्केस्ट में हैं। इनको अभी ऊपर अपलिफ्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओके। तो आप लोगों से जब सिंपली, ओके, जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपको लगता है इंसान बहुत अच्छा है, जब आप उनसे इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलता है, आपको इंट्यूशन, आपको आपकी अंतरात्मा जैसे बता रही है ये इंसान, ये व्यक्ति कैसा है, इसके इंटेंशंस कैसे हैं, इसकी सोच कैसे हैं, इसके भाव आपको लेकर क्या है। तो फिर आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ये इंसान सच नहीं है, सच्चाई का बस एक देवता बनता रहते हैं, बट ये झूठे लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों को भी अब पहचान कर उनको अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं, क्योंकि आपको ये लोग चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी, ओके, सो गाइस, अब जो यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, पहले आप बहुत ऐसे सोचते थे नहीं बुरा लगेगा, ठीक है, जबकि आपको बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी,
बट आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब आप जैसे लोगों के मुंह पे जाकर बोल देते हैं आप गलत को ना, जैसे आप बोलते हैं सही को सही, गलत को गलत। अब आप ये नहीं देख रहे सामने वाले को बुरा लग सकता है, क्योंकि आपको जब बुरा लग रहा था ना तो लोग उस चीज़ का जैसे मजाक बना रहे थे, और उस चीज़ का फ़ायदा भी आपके अच्छाई का, आपके सिधाई का, आपके अच्छाई, आपका जो एक आप लोगों से ना बहुत केयरिंग नेचर, ठीक है। मतलब आपको लगेगा सामने दुश्मन है, लेकिन आप हैं ऐसे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप किसी को कुछ बोल दोगे ना बाद में आपको गिल्ट होगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, किसी के सामने, तो आपको वो गिल्ट होने लगता है। शायद आपको आप अभी भी ऐसा कुछ होता है, बट आप अब इतना नहीं सोचते, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि जब आपका बहुत डार्केस्ट आपकी लाइफ में बहुत एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, वहाँ पर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, वहाँ पर किसी ने आपको वो केयर नहीं किया, वो प्यार नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली आपको। अब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट करके रखते हैं, निकाल के। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि आप लोगों के इंटेंशंस बहुत जल्दी समझने लग गए हैं। हो सकता है पहले इतना आप नहीं समझ पाते थे लोगों के इंटेंशंस को, लोगों के भाव को, ठीक है। अब आप ये भी समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या वही बोल रहा है, या दूसरे लोग उससे बुलवा रहे हैं, या दूसरे लोग उसके कान भर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर कोई हमारी बहुत किसी थर्ड पर्सन के बारे में हमसे बात कर रहा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, गाइस देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं और कुछ लोग बहुत अनमैच्योर लोग होते हैं। उनको अगर एक दो बार कहेंगे ना कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो झूठा है, वो ऐसा है वैसा है, तो इंसान एक बार नहीं मानेगा, दो बार नहीं मानेगा, तीसरी बार उसको लगेगा शायद ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल शायद उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर ना आप अब ये भी समझने लगे हैं कि अगर मेरा कोई फ्रेंड अगर मेरे कोई फैमिली मेम्बर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं या उनसे करवाया जाता है या उनसे बुलाया जाता है। तो आप जैसे पीछे के भाव को भी समझ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, सामने आपके ना एक पिक्चर चलने लगती है, ठीक है, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। सो ये भी एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ कि आप ना लोगों के भाव से भी लोगों को समझने लगे कि ये इंसान कैसा है, इसके भाव कैसे हैं, इसके इंटेंशंस कैसे हैं। और ये जो इंसान कल मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, मेरा एक अच्छा परम मित्र था, ये आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा कट क्यों रहा है, दूर क्यों हो रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम खेलते रहते हैं छुप के, ये बहुत जाहिल लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत जाहिल अनपढ़ गवार लोग ऐसा करते हैं। तो आप वो चीज़ें भी आप समझ जाते हैं, ठीक है, उनके भाव को भी समझ जाते हैं कि ये इंसान ऐसा करवाता है, क्योंकि देखिए आपके सामने बोलने की हिम्मत उनके अंदर है नहीं, तो वो किसी न किसी थ्रू से ना आपसे वो बात बुलवाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, आपके फैमिली के लोगों को ही टारगेट करके, या आपके फ्रेंड को ही टारगेट करके, आपके पार्टनर को टारगेट करके, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे को ही आपके लिए कुछ ब्रेन वॉश करके, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, और अगर उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अनमेच्योर हैं, एज भी अगर मैटर करता है, बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत एज के हो जाते हैं, लेकिन अनमेच्योरिटी बहुत होती है, मेच्योरिटी लेवल उतनी नहीं होती है। तो कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आ जाती है। तो दो तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब आप नहीं सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले को कैसा लगेगा, सामने वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप सीधे तलवार उठा लेते हैं, सामने होगा तो सर धड़ से अलग, इस तरह की एनर्जी। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट ऐसा है, सामने रहेगा तो थप्पड़ तो आप मार ही दोगे,
ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ और आपको गिल्ट भी नहीं होगा, आप रिग्रेट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो किया बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप अपने सर्कल में हर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये लोग मेरे एनर्जी लेवल के नहीं हैं। इनकी सोच मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग कपटी है, ये लोग ना छल कपट करते हैं, ये लोग ना बहुत माइंड गेम्स वाले लोग हैं। ये लोग भ्रम जाल फैलाते हैं, ये लोग मुंह के मीठे हैं लेकिन पीछे कुछ और ही हैं। ठीक है, ये बस कान भरने वाले लोग हैं, ये लोग बैक बिचिंग करने वाले लोग हैं। बस चुगलियाँ चपाटियाँ करने के लिए आंटी को अंकल सबको दे दो, बस ये वो लोग हैं। तो आप ये भी समझ चुके हैं, तो उनको अपने दायरे से दूर ही रखते हैं। उनको उनका असली प्लेस उनको दिखाते हैं कि भाई ये तेरा प्लेस है, इससे ही रहे, ओके, इसी प्लेस में रहे। इस प्लेस से इस वाले प्लेस में आने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम आ ही नहीं सकते हो, तुम्हारा वो पहुंच ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ बहुत चालू चपटी लोगों की बातें आपके सामने आ रही हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप गाइस सीरियसली बहुत सारे लोगों की ना जैसे इमेज आपके सामने आ रही है। ओके, जैसे सच्चाई आपके सामने रिवील हो रही है। एंड गाइस यहाँ पर कंफर्मेशन आया है, देखिए ओ माय गॉड, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है ना तो होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है। बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है, बहुत सारे लोगों की। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं, आप उनकी सच्चाई को समझ चुके हैं। अरे असली मास्टरमाइंड तो ये हैं, असली घर तोड़ तो ये व्यक्ति है, असली घर बिगाड़ना तो ये व्यक्ति है, असली शातिर, असली नाग, असली सपोला तो ये है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कोई फीमेल, ओके, कोई फीमेल हो सकती है गाइस। मैं यहाँ पर इनकी राशियाँ भी देखूँगी, ठीक है, बट यहाँ पर फीमेल का कार्ड है, तो कोई फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कोई मेल पर्सन भी हो, वो तो मैं आगे देख लूँगी। अभी मुझे बस फीमेल की एनर्जी पिक हुई है, कोई फीमेल हो सकती है। ठीक है, जो बहुत चालाक लोमड़ी हैं, ओके, छुपके से वार करती हैं, सामने बहुत मीठी बनती है, बट ये मीठी बिल्कुल भी नहीं है, बस चिकनी चुपड़ी बातें करती है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जहर है इसके अंदर बहुत गाइस। ठीक है, यहाँ पर स्नैक है और स्नैक पर ना फीमेल, ओके, और स्नैक को ना जैसे फीमेल जैसे उसको कोई फीमेल फिगर, कोई लेडी है हो सकती है। ओके, कोई फीमेल है। सो अब आप हर किसी के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं हो, ओके, ईजिली अप्रोचेबल नहीं हो। आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को ना एक जगह सेट कर लिया है। मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है कि आप लोगों को ही नहीं, उन लोगों को भी जो बहुत लव बम करते हैं, प्यार दिखाते हैं, बहुत स्वीट, कभी कभी बहुत स्वीट आप पर प्यार बरसाने की कोशिश करते हैं, और आपको ऐसा दिखाएंगे कि भाई आप उनके जीवन का तारा है, सूर्य है, सब कुछ आप ही हैं, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप उनके भी रग रग से वाकिफ़ हैं कि ये कैसे लोग हैं, कितने लोएस्ट एनर्जी के हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, इस टाइप के भी लोगों की एनर्जी को आप समझ चुके हैं। ओके, जब इनको ऐसा लगता है कि भाई इनकी लाइफ में अब कोई नहीं है, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है, कोई इनके बारे में बातें नहीं कर रहा है, तो ये लोग हो सकता है खिसक के आपके लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, ताका झांकी करते हैं, स्पाई करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। आप इनको थोड़ा सा टाइम दे, अपनी एनर्जी दे, अपनी ऊर्जा दे,
ओके, जिससे ये अपलिफ्ट हो, ये अच्छा फील करे, उसके बाद फिर भाग जाए। तो भाई आप ऐसे लोगों को भी अच्छे से पहचान चुके हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई स्नैकर पर्सन है, जहर है इसके अंदर भी। ये दिखाते बहुत स्वीट है बहुत। इस पर्सन का क्या है ना कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये इनको ऐसा हो सकता है ना गाइस, इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि कभी तो ये इतना ज़्यादा आपको प्यार दिखाएंगे, इतना ज़्यादा लव करेंगे, इतना ज़्यादा स्वीट बनेंगे, इतना ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि सच में यही व्यक्ति है। और कभी आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये भी स्नैकर हैं, ये भी बस तलाश ढूंढते हैं कब आपको डस लिया जाए। एनर्जी को ना, जैसे एनर्जी लेवल पर आपकी एनर्जी को ना चूस लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को, खुद आपकी एनर्जी को ड्रेन करके ना अपने आप को अपलिफ्ट कर लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। क्योंकि गाइस आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, एनर्जी ड्रिंक होता है ना, तो आप ऐसा है। ठीक है, लोग आपके पास मिलना, आपसे बात करना, आपके एनर्जी आपके अराउंड रहना, ताकि खुद को अपलिफ्ट कर सके, हील कर सके, खुद को अच्छा फील करवा सके, उसके बाद टाटा बाय बाय बोल के चले जाना। तो इस तरह के भी कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। आप इनसे भी वाकिफ़ हैं कि ये कैसे हैं, और आप जान के बैठे हैं, आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। आप बहुत से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो पास्ट में आप अंधा विश्वास करते थे ना, अब आप ही लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, आपको विश्वास नहीं होता। इन स्नैकर पे आपको ना, ये जो सांप है, इन पे आप विश्वास नहीं करते। इनको बस मौका चाहिए आपको डसने का, और ये डस के चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन लोगों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। पास्ट में आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, बट आप लोगों पर विश्वास बड़ा जल्दी करते थे। लोगों के बारे में सोचते रहना, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको, आप सिंपली किसी को ना नहीं कर पाते थे। मैं ऐसे लोगों के लिए डाउनलोड यहाँ पर आ रहे हैं। आपने किसी को उधार पैसे दिया कि हाँ ये लो, आपका अगर फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, या आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप ये पैसे रखो, आपका जब काम हो जाएगा तो आप वापस दे देना। सामने वाला भूल गया कि आपने उसको पैसे से आपने उसको दिए थे, पैसे दिए थे, किसी तरह से आपने उनको छोटा सा ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। आपको आगे से मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन जिसको आपने दिया उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी, खुद के चीज़ों को मांगने से ही शर्म आती है। सोचो आप कैसे होंगे। आप किसी को ना नहीं कर पाते, अरे ना कर दिया। दिन भर कोई ऐसी हाउसवाइफ हो सकती है, दिन भर आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बट अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मेरे लिए ये काम कर दो, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, या मेरा ये काम कर दो, मेरा ये फाइल मुझे कल सबमिट करना है, इसे थोड़ा कंप्लीट, आप नहीं ना कह पाते थे। चाहे आप कितने भी थके रहेंगे, चाहे आप कितने भी परेशान रहेंगे, आपकी लाइफ में भूचाल मचा है, सामने वाला रो रहा है, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मन ही मन बातें चल रही होगी, भाई अगर मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, तेरे साथ इतनी सी चीज़ें हुई, तू टूट गया, अगर मेरे जैसा कुछ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता शायद तुम इस पृथ्वी पर रहते भी। झेल ही नहीं पाते, मन में ये बातें रहती है, लेकिन सामने वाले को फिर भी अच्छे से उनको मोटिवेट करते रहना, उनको बताना नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी ऐसे हैं। हो सकता है आप अभी भी ऐसे हैं, लेकिन अब आप इतना नहीं सोचते कि भाई सामने वाले को बुरा लगेगा। आपको भी बुरा लगा था, आपको भी चोट पहुंची थी, और जब आपको चोट पहुंची थी आपकी लाइफ में, जब आप उस ट्रॉमा को, वो जो एक सिचुएशन था, वो जो एक डिप्रेशन था, आपने उन सारी चीज़ों को झेला है। उस टाइम पे कौन था? कोई नहीं था। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, सब चले गए थे। आपके लाइफ में कोई ऐसा एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कहा कि मैं हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए या आपका साथ देने के लिए। कोई नहीं था उस टाइम पे। तो यहाँ पर आप इन सबको अपनी लाइफ से निकाल के, उखाड़ के फेंक दिए हैं। आप इन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं। आप मुझे बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी आप रूड हो चुके हैं, आप बदतमीज हो चुके हैं, नहीं, आप बहुत ज़्यादा ना गाइस,
आप खुद को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को अब हर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं अपने आप को क्यों तकलीफ़ दूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को क्यों मैं रोऊँ तुम्हारे लिए, इस तरह की एनर्जी। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो चौबीसों घंटे किसी एक व्यक्ति के लिए ना क्रेव कर रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, अब खुद के उस सिचुएशन को लेकर परेशान है कि ऐसा क्यों करता था या क्यों करती थी मैं, क्यों मैं दूसरों के लिए अपने आप को तकलीफ़ देता था, या क्यों मैं इतना ओवर थिंकिंग करता था। मैंने खुद को बहुत परेशान कर लिया किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए। मैंने अपनी एनर्जी को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, मैंने अपना खुद का ही लेवल डाउन कर लिया। जबकि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे एनर्जी के अराउंड रहना चाहते हैं, मुझसे हीलिंग चाहते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने ही अपने आप को एक व्यक्ति के लिए ना पूरा अपना लेवल डाउन कर रखा था, गिरा रखा था। अब आपको अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी भी आती होगी, ठीक है, गुस्सा तो आता ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बदल रही है, ठीक है। आप हर किसी को अपनी लाइफ में अब अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनको तो आप कभी नहीं दोगे अलाउ, बट जिन्होंने आपके अपने होकर भी आपका साथ नहीं दिया ना, आप उनको भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका किसी भी तरह के परिस्थिति का मजाक भी बनाया गया, ठीक है। आपकी लाइफ में देखिए सबके लॉस पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव लाइफ में तो आपके हेल्थ को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर, आपके करियर से कुछ रिलेटेड बात को लेकर के किसी न किसी तरह के, आपके मैरिज लाइफ स्टेबल नहीं है, आपका लव लाइफ स्टेबल नहीं है, आपके बच्चे आपसे नहीं सुनते, कुछ भी ऐसी चीज़ों का मजाक बना देना। तो आप ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, आपने उनको भी पकड़ के अपनी लाइफ से आउट कर दिया है, निकाल फेंका है आपने ऐसे लोगों को, जहरीले लोगों को जो सिर्फ मुंह के अच्छे हैं। एंड गाइस, कुछ लोग तो ऐसे भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ कंफर्मेशन इसके लिए निकालना होगा। देखिए, अब आपसे सब इसलिए भी बना कर रखना चाहते हैं कि काम आएगा, इससे बना कर रखो कल काम आ जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके अराउंड, आप बस गिने चुने 4 से 5 लोगों को ही अपनी लाइफ में रखते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में नहीं रखते हैं। हर किसी को आप अपनी लाइफ में एंटरटेन हर किसी को एंटरटेन नहीं करना, ओके, नहीं करते हैं, बहुत गिने चुने। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है तो सिर्फ वही रहेगा और उसके अलावा और कोई नहीं आएगा सॉरी, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी होती जा रही है, आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। हाँ, आप सबका भला चाहते हैं, सबका ऐसा नहीं है कि आप बद्दुआएं देने लगे, सबका अच्छा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन आप हर किसी के लिए ना इजीली अवेलेबल नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। अब आप वो स्वीट बन के सबका हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति नहीं रहे, जैसा सबने बोल दिया वैसा हाँ में हाँ मिला दिया, अब वो आप नहीं रहे। और मैं एक ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में देख रही हूँ बनता हुआ, जो बना होगा, पास्ट में झेला होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों से आप स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं, ठीक है। आपके आवाज़ निकले हैं बाहर, आप हो सकता है अपनी आवाज़ को भी बाहर नहीं निकालते थे, क्या सोचेंगे, तो क्या सोचेंगे ये 4 लोग वही हैं जो हर घर जा जाकर बोलेंगे क्या सोचेंगे। इनका खुद का घर नहीं दिखता जो कांच का बना है, ये दूसरे के घर में जाकर बस यही सब करते हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों से भी ऊपर उठ रहे हैं, नहीं, अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ओके। जो जैसा बोल रहा है, जो जैसा करने के लिए बोल रहा है, मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा या करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि आपने वो चीज़ें झेली है यार, वो जो ट्रॉमा आपने देखा है, आप सबके सपोर्ट में थे, ठीक है, सबके साथ थे, आपने सबका साथ दिया जहाँ तक आपका मन पड़ा। जब आपके खुद के फ्रेंड, आपके खुद के फैमिली, बात जब आप पर आई ना तो कोई नहीं था आपके साथ, आपने सबका रंग देख लिया है और सबको अपनी लाइफ से आउट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरह के लालच में,
लालची लोग आपका साथ दे रहे थे, तो आपने भी अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बदल लिया है, और इसीलिए आपने भी अपने आप को अब बदल लिया है। ठीक है, ओके। आप बहुत स्वीट पर्सन है। डेफिनेटली लोग आपके बैड साइड पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप वाकई में बहुत स्वीट पर्सन हैं। लेकिन जब कोई आपको टेस्ट करता है ना गलत तरह से, जब आपको कोई आपका पेशेंट टेस्ट कर लेता है, आपका गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है, तो डेफिनेटली उनको आपके बैड साइड का सामना करना पड़ता है। आप जल्दी अपना बैड साइड दिखाते नहीं है लोगों को, लेकिन आपके पेशेंट लेवल को अगर बिल्कुल एकदम क्रॉस पे लाकर खड़ा कर दिया ना आपको, तो फिर आपका जो वो 4th वर्जन आता है ना, उसको लोग फिर समझ नहीं पाते ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, ये कौन सा वर्जन इसका सामने आया है। अब आपा खो देते हैं गाइस। कुछ लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड है। अब बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, बहुत अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, बैलेंस आउट एनर्जी, एंड सीरियसली आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं। लेकिन जब आपका आपा खोता है, जब आपके पेशेंट को आपका वो बैड साइड आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जब उस लेवल को इतना पुश कर दिया जाता है ना, फिर आप छोड़ते नहीं हैं। फिर जब तक आप टिक फॉर टैग नहीं कर देते हैं ना, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपको पता भी नहीं चल रहा है आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग ही रूप है आपका। वो हर किसी को तब दिखता है, वो बहुत रेयर है आपका। वो तब दिखेगा जब लोगों ने ना अपना अपनी बाउंड्री को क्रॉस करी है। ठीक है, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी लोग आपका ना वो कोल्ड साइड भी देखते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। गाइस यहाँ पर कोई कपल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कोई फीमेल, और स्टार्टिंग में कहा था बहुत कपटी है, बट कोई यहाँ पर कपल भी हो सकते हैं। देखिए आप ना जब भी 4th वाले स्टेज पर आते हैं ना, फीलिंग लेस हो जाते हैं, इमोशनल लेस हो जाते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में हुई, एंड डेफिनेटली हुई है पास्ट में या रिसेंट पास्ट में। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी एनर्जी में वापस आना चाहता है, मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है कोई तो है जो आपकी इस एनर्जी में वापस भी आना चाहता है, क्योंकि आप अलाउ तो कर नहीं रहे हैं। हमारा डाउनलोड क्या है, हमारा जो मैसेज है कि आप किसी को अपनी एनर्जी अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे, बट कोई ऐसा पर्सन है वापस आना चाहता है। ओके, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ। ओके, नॉट जस्ट अ पर्सन, एक पर्सन नहीं, यहाँ पे कई लोगों की बात हो रही है। ओके, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस आपकी एनर्जी में आना चाहते हो। माय गॉड, आपसे वैलिडेशन चाहते हैं कि वो आपके जीवन में भी वो भी आपके जीवन में हैं, और उनका भी कुछ आपके जीवन में ना महत्व है। आपकी बाउंड्री को फर्म देखते हुए आप अब उनकी बकवास को उनके बकवास को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप उनकी फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हो। ऐसा जानते हुए वो लोग दूसरों के थ्रू आपको अप्रोच कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं दूसरे लोगों का सहारा लेकर के। एंड गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप ना इन लोगों को बिल्कुल भी ना अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई आपके जीवन में वापस एंट्री करना चाहता है। ओके,
आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट परमिट any such a person in your life and any such a people in your life. Okay, do not permit. आज का ना मेन डाउनलोड यही है। ओके, आपके लिए डू नॉट परमिट, डू नॉट लेट योर बाउंड्री डाउन। आपको अपनी बाउंड्री को डाउन नहीं करना है। आपको ऐसे ऐसे अरे गहरे लोगों से ना परमिशन नहीं देनी है अपनी लाइफ में आने की, क्योंकि अब आप एक न्यू फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आपका जो वाइब्रेशन है वो एक अनदर लेवल पर है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो आपने अपने आप को ना इन्वॉक किया है। अगर आप अपना पास्ट सेल्फ देखोगे ना, अब से कुछ सालों पहले तो आप अपने आप से ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप एक न्यू एनर्जी हो। आपने वो जो पास्ट एनर्जी है ना उसको पीछे छोड़ दिया है। सो कुछ ऐसे लोग आपकी एनर्जी में वापस एंट्री चाहते हैं ताकि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। तो आपको बोला जा रहा है, अगर वो लोग दूसरों का सहारा ले करके भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं तो भी उन लोगों का ना जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो यही है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना। सो आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे लोगों से। आपको डेफिनेटली कट ऑफ करना है ऐसे लोगों को। आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देनी है। ओके, नो एंट्री फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों के लिए आपके जीवन में कोई एंट्री नहीं है। आपको बिल्कुल भी इन लोगों को अलाउड नहीं करना है। अपने ऊपर वर्क करना होगा। उन लोगों को अपने अंदर सुधार डेफिनेटली करना होगा, तभी वो लोग आपके जीवन में अलाउ है। अदरवाइज डू नॉट अलाउ। सो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। ये डाउनलोड इसीलिए यहाँ पर, और देखिए मैसेज भी कंफर्मेशन कितना लेंगे आप, अगेन एंड अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है। कुछ लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और मेन मोटिव, लेकिन जब तक अपने अंदर काम नहीं करेंगे, छल कपट पाप रहेगा, कपटी लोग रहेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, एकदम डार्केस्ट एनर्जी में रहेंगे, आपके सामने मीठा बनेंगे, आपके लव वंस को आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में गलत बातें करेंगे, बहुत सारी ह्यूमर्स फैलाएंगे, मीठी मीठी बातें करके आपको अपने झांसे में लेने की कोशिश करेंगे, फिर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो जब तक ये अंदर से सुधार नहीं होगा, जब तक ये सारी चीज़ें अंदर से नहीं अच्छी होंगी, पवित्र होंगे, तब तक ये आपके एनर्जी में आने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। एंड कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। और जब मर्जी आए भाई, तुम्हारा अपना घर है क्या, तुम जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाना हो चले जाओ, तुम जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ मत आओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है तुमसे। आप ऐसा भी कुछ लोगों से कहते हैं कि निकलो, बहुत हो गया समय, अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए ही भलाई होगा। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, ठीक है। कुछ ऐसे कोई ऐसे एक स्पेसिफिक पर्सन की बात रख लीजिए, आपको बिल्कुल भी ये पर्सन अपनी लाइफ में आप नहीं देखते हैं, आप इनको बिल्कुल नहीं देखते अपनी लाइफ में। इस व्यक्ति ने भी आपको बस ड्रेन ही किया है, आपको बहुत रुलाया है, तड़पाया है, तो आप इस व्यक्ति को भी अपनी लाइफ में नहीं देखते, दूर दूर तक नहीं देखते हैं। गाइस, आपकी लाइफ पे ना हैप्पीनेस आ रही है। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हूँ। डेफिनेटली इन लोगों को तभी अलाउ किया जाएगा जब इनके अंदर जो दिव्य ज्योत है वो जागृत हो।
तो ये जब आपसे डिफीटेड फील ना करते हो, जब ये लोग असेंडिंग हो। एंड गाइस यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है, कुछ लोग ना ये जो बैक बिचिंग कर रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ये लोग ना जो आपसे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, आपके अंदर की जो दिव्यता है ना, उस चीज़ को वो लोग आज भी इन चीज़ों से बॉदर हो रहे हैं, आज भी परेशान हैं। आपकी असेंडिंग, आपकी बढ़ती हुई ऊर्जा, उसका ये लोग एक ना पार्ट बनना चाहते हैं। एंड इसी वजह से ऐसे लोग आपके जीवन में वापस एंट्री चाहते हैं। ओके, सो दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट अलाउड। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। गाइस आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आ रही है। प्लीज़ यहाँ पर मैं चाहूँगी क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जी को। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहा है? एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके एंड गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए ये जो भीड़ है आपकी लाइफ में, एक भीड़ होकर भी जिन्होंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो होता है ना कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक एक कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में ना, जैसे इस व्यक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। हमेशा आपके सुख हो दुख हो, हमेशा आपकी लाइफ में इस व्यक्ति का एक साथ रहा है एज अ फ्रेंड। मैं ये नहीं कह रही कि आप लव में ही चले जाओ कोई स्पेसिफिक, तो एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का साथ आपको मिला है। ठीक है, इस व्यक्ति ने हमेशा आपको मोटिवेट किया है, हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपको ऐसा बताया है ना कि आप कभी हार नहीं मान सकते, आपको सब संभालना है और आप संभाल लेंगे। आप एक वॉरियर है, आप एक डिवाइन वॉरियर है। ओके, आप विक्टोरियस पर्सन हैं जिसने आपके सुख हो दुख हो हमेशा आपका साथ निभाया। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई मेल पर्सन या कोई फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं देख रही हूँ। अगर मेल पर्सन भी है ना, तो भी इसने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपका साथ निभाया है। ठीक है, आप अगर परेशान हैं, ये व्यक्ति जहाँ भी है सुकून में नहीं है, इनको सुकून नहीं मिलता। आप अगर रो रहे हैं तो ये बेचैन होते हैं, इनको नींद नहीं आती, इनको ऐसा लगेगा कि ये, और उस चीज़ को आपने भी फील किया होगा कि आप जब परेशान हो रहे हो, किसी व्यक्ति का मैसेज आए ना आए, किसी व्यक्ति का फ़ोन आए ना आए, आपके खुद के फैमिली को, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी सारी बातें अपनी फैमिली को नहीं बता पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कैसे फील कर रहे हैं, हमारे मन में क्या बातें चल रही है। कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपने मन की सारी बात बता सकते हैं, वो यही है। ठीक है, आपने इसको अपनी सारे मन की बात बताना, अपने पूरे दिनचर्या का बात बताना, आपने आज क्या हुआ, आप इतना अपसेट क्यों हो, आप इतना डाउन फील क्यों कर रहे हो, आप क्यों इतने उदास रहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपका हमेशा साथ निभाया है और साथ दिया है, आपको मोटिवेट किया है, आपको प्रोत्साहित किया है, आपको आगे बढ़ने के लिए भी, और आपको टूटने नहीं दिया इस व्यक्ति ने। और हमेशा जैसे एक आवाज़ यहाँ से आई है कि मैं हूँ ना। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है, आपके ये फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये आपके बेस्ट फ्रेंड से भी सबसे ऊपर है, इनका स्थान आप किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऊपर रहेगा, और आपका हो सकता है ना इस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि इसने हो सकता है उस टाइम पे आपका साथ निभाया, या उस टाइम पे आपको सपोर्ट किया जब दूर तक आपके साथ कोई अपना कहने वाला नहीं था।
ठीक है, इसलिए भी आपको इस चीज़ का बहुत गर्व भी होता है कि भगवान ने एक ऐसा कोई ऐसा परम मित्र, कोई ऐसा दोस्त आपके जीवन में है जिन्होंने हमेशा आपका साथ निभाया। तो हो सकता है आपने भी अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मेरे दुख के साथी अगर ये है तो मेरे सुख के साथी भी मेरे मेरे दोस्ती होंगे। ये जो कोई भी आप दोस्ती का नाम दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते, कोई भी ऐसा। बट यहाँ पर मैं दोस्ती देख रही हूँ, एक ऐसी दोस्ती, ठीक है, जो बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। ठीक है, दोस्ती इसलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्योर है गाइस, और बहुत निश्छल है, निष्कपट है। ना आपके मन में इस व्यक्ति के लिए कोई छल है, कोई कपट है, ना ही इस व्यक्ति के मन में आपके लिए कोई छल है, कपट है। बस ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपको हैप्पी मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, आपको सुकून में देखकर इनको अच्छा फील। ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करें, बट इस दुख की घड़ी में एक बहुत पीड़ादायक एक मैं परिस्थिति देख रही हूँ, वहाँ पर किसी ने आपका साथ ना दिया हो, बट ये व्यक्ति था। ठीक है, हो सकता है हमेशा से थे, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने और ज़्यादा आपको मोटिवेट किया, और ज़्यादा आपका साथ दिया, और ज़्यादा आपको आपको एहसास नहीं होने दिया कि आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप इनका सपोर्ट आपको बहुत मिला है। तो आपने हो सकता है अपने आप से ये प्रॉमिस किया है, मेरे दुख के साथी ये हैं तो मेरे सुख के साथी भी यही होंगे। ठीक है, तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज के डेट में वैसे होते नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भाग जाते हैं परिस्थिति को देख के कि भाई हमसे थोड़ा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं अपने भाग जाते हैं, आप दूसरों से तो ये चीज़ उम्मीद भी नहीं कर सकते, अपने ही लोग सबसे पहले भागते हैं। वहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो ये बहुत किस्मत वाले के साथ ही ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, आपके मन में इस व्यक्ति के लेकर मुझे लग रहा है कि दोस्त की भावना, एक दोस्ती है, बट इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर दोस्ती की भावना नहीं है। ओके, दोस्ती से मुझे बहुत ऊपर की यस, बहुत ऊपर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी ये व्यक्ति आपके लिए रखते हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको कहा भी होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनके मन में आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो चीज़ें आपने देखी भी है, इनकी आंखों में भी देखी है, और इनके बोल चाल, इनके हाव भाव में भी आपने वो चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो भी है, बट आप अगर दुखी हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता। ठीक है, सुखी नहीं है वो, उसको चैन नहीं है, उसको सुकून नहीं है, वो परेशान है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी। तो आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि जहाँ तक होगा, जैसे भी होगा, बात कभी इस व्यक्ति पर आएगी तो मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो खड़ा था या मेरे लिए वो खड़ी थी। ठीक है, तो इस टाइप का एनर्जी यहाँ पर। बेस्ट फ्रेंड हो सकता है सालों सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं, जैसे 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई न्यू कनेक्शन ही देख रही हूँ, बहुत सालों का कनेक्शन है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप लोग चाइल्डहुड डे से एक दूसरे को जानते हैं। जब आप छोटे थे तब से आपके दोस्त की मुझे फ्रेंडशिप यहाँ पर दिख रही है। आपके साइड से तो फ्रेंडशिप है, बट उस पर्सन के साइड से अगर कोई यस समझ सकते हैं ना, तो फ्रेंडशिप से ज़्यादा ऊपर है ये। इसके मन में बहुत रिस्पेक्ट है आपको लेकर, लेकिन कभी भी गलत तरह से इन्होंने आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, कभी भी आपको गलत तरह से, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। ठीक है जी, सो यस, आपके लाइफ से इल्यूज़न हट रहे हैं, सारे भ्रम हट रहे हैं, सारे भ्रमजाल हट रहे हैं, ईवल लोग, छल कपटी पपटी पापी लोग आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। आपके जीवन में अंधकार जो आया था वो अंधकार दूर हो रहा है। आपके जीवन में एक छोटी सी रोशनी, जैसे एक छोटी सी रोशनी ना, जैसे कहते हैं ना कि एक सुबह, आपके जीवन में सुबह आ रही है, एक भोर आ रही है। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, समृद्धि आ रही है, सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है।
आप संपन्नता को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुशियाँ आपके जीवन में। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें और ये जो पापी छल कपटी लोग हैं इनको अपनी लाइफ से आउट करें। ओके जी, तो ये लोग आना इसलिए भी चाहते हैं ताकि आपके एनर्जी को ड्रेन कर सके, आपको पूरा तरह से फिर से खाली कर सके। तो ये मेन मोटिव है। लेकिन आप अब इस एनर्जी इस स्थिति में है ही नहीं कि इनको अलाउ करें। अब आप बहुत चेंज हो चुके हैं। आपको यूनिवर्स ने जानबूझकर इस एनर्जी में लाकर खड़ा किया कि देखो, आंखें खोलो।